हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आपने इससे पहले वाली वीडियो सारी देखी होंगी। आज हम करने वाले हैं अकाउंटेंसी का एक और चैप्टर का एक और पार्ट, कह सकते हैं एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, जिसका पार्ट नंबर 4 हम करने वाले हैं। इससे पहले 3 पार्ट आ चुके हैं, बहुत अच्छे से चीजें समझाई गई हैं, बहुत कुछ समझाया गया है। वो सबसे पहले आपको जाके देखने, क्योंकि ये जो चैप्टर्स हैं एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। अगर आप करते हैं कि भाई ऐसा कर दें कि पार्ट नंबर 1 स्किप कर दिया, पार्ट नंबर 2 से स्टार्ट कर लिया, पार्ट नंबर 3 से, तो वो पॉसिबल नहीं होगा। तो सबसे पहले जाकर आपको क्या देखना है, पार्ट नंबर 1 2 3 एंड फिर इसके बाद देखना है पार्ट नंबर 4। तो स्टार्ट करते हैं। चलिए, आज हम क्या सीखने वाले हैं। देखिए, आज हम सीखने वाले हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है रिवॉल्यूशन अकाउंट। ये आपने पहले भी बनाया है और पहले भी आप बहुत सारी चीजें इससे रिलेटेड सीख चुके हैं। बिल्कुल सेम अकाउंट है। अगर आपने पिछले चैप्टर की वीडियो देखे तो बिल्कुल सेम है, नहीं देखे किसी ने तो यहाँ पर आकर दोबारा से वो चीज देख सकता है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं रिवॉल्यूशन अकाउंट का मीनिंग। तो रिवॉल्यूशन अकाउंट क्या है? एन अकाउंट विच रिकॉर्ड द चेंजेस इन द वैल्यू ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी। अगर असेट्स और लायबिलिटी की वैल्यू में चेंज आ जाए, कोई भी वैल्यू बढ़ जाए या कम हो जाए असेट्स या लायबिलिटी में, तो वो रिकॉर्ड की जाती है रिवॉल्यूशन अकाउंट में। सबसे पहली चीज आपको ये सीखनी है। अगर आपको रिवॉल्यूशन अकाउंट पता चल गया कि भाई क्या करना है, असेट्स या लायबिलिटी की किसी भी वैल्यू में अगर चेंज आता है तो हमें क्या करना होगा, रिवॉल्यूशन अकाउंट का यूज करना होगा। इसके बाद रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाते कैसे हैं? रिवॉल्यूशन अकाउंट में दो चीजें होती हैं, एक तरफ डेबिट लिखा जाता है, एक तरफ क्रेडिट लिखा जाता है। बस इतना ध्यान रखना कि जहां पर भी बिजनेस का या फर्म का क्या हो, फायदा हो रहा हो, तो वो क्रेडिट साइड लिखेंगे। अगर सोचो आप बिजनेसमैन है, अगर आपका फायदा है तो कहाँ पे लिखा जाएगा, क्रेडिट साइड। मगर फायदा किस चीज में, असेट्स में या फिर लायबिलिटी में? तो देखो, अगर बढ़ रही हैं असेट्स, अगर इंक्रीज हो रही हैं असेट्स, तो कहाँ पे लिखने हैं, क्रेडिट साइड। उसी तरीके से अगर डिक्रीज हो रही हैं असेट्स तो हमें क्या लिखनी है, डेबिट साइड। उसी तरीके से अगर डिक्रीज हो रही है लायबिलिटी, देखो लायबिलिटी डिक्रीज होने का मतलब फायदे वाली बात कर रहे हैं। अगर इंक्रीज हो रही है लायबिलिटी तो नुकसान हो गया, तो डेबिट साइड लिखना है। अनरिकॉर्डेड असेट्स, कुछ ऐसी असेट्स होंगी जो रिकॉर्ड ही नहीं की होंगी, तो वो भी तो लिखनी होंगी। इसके बाद अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, तो ये अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी कहाँ पे आएंगी, डेबिट साइड। अब देखो यहाँ पर क्या आता है, प्रॉफिट एक तरफ लॉस। अगर डेबिट साइड आता है कोई डिफरेंस, मतलब डेबिट साइड किसी चीज की कमी है तो प्रॉफिट आ जाएगा, अगर क्रेडिट साइड कमी है तो क्या लिखा जाएगा, लॉस लिखा जाएगा। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब देखो, इससे के बाद भी कुछ चीजें ऐसी हैं, जैसे बोला है कि गुडविल और कैपिटल आर नॉट रिकॉर्ड। देखो, लायबिलिटी और एसेट्स में गुडविल भी गिवन होता है। गुडविल गिवन होने की वजह से आप क्या करते हो, गुडविल में सोचते हो यार गुडविल एक नीचे एडजस्टमेंट में भी गिवन है, तो क्या चेंजेस आ रखे हैं? गुडविल ऊपर गिवन थी 20,000, नीचे जो हमने कैलकुलेट किया वैल्यूड की, देखो वो डिफरेंट है। जो ऊपर गिवन होती है उसे हम अपेयर्ड कहते हैं, उसे भी डिवाइड करना होता है, पार्टनर कैपिटल में लिखना होता है। मगर उसके बाद भी अगर जो नीचे गिवन होती है वो वैल्यूड होती है, वो नई नया पार्टनर लेके आए गुडविल, वो हो सकती है वैल्यूड गुडविल जो एडजस्टमेंट वाली हो सकती है। तो इस तरीके से समझना है क्वेश्चन में। तो ये दोनों चीजें, गुडविल और कैपिटल, कभी भी रिकॉर्ड नहीं होती। वैसे तो रिजर्व के बारे में भी बोला जाता है कि रिजर्व नहीं रिकॉर्ड होते, मगर सम केसेस जैसे WCF में चेंज आ गया, WCF था ऊपर 10,000 और नीचे 14,000, तो यहाँ पर क्या है, लायबिलिटी बढ़ गई हमारी। तो लायबिलिटी बढ़ गई तो हमें रिवॉल्यूशन में दिखानी होगी। तो उस केस में हमें क्या करना पड़ता है, वो रिजर्व जो है, जो रिजर्व दिए गए हैं, फंड दिए गए हैं, वो यूज करने पड़ते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पर गुडविल और कैपिटल का नाम ही दिया है। इसके बाद कुछ अनरिकॉर्डेड असेट्स के बारे में, प्रीपेड एक्सपेंस, एक्रूड इनकम, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, एडवांस इनकम या आउटस्टैंडिंग क्लेम फॉर डैमेजेस। तो ये सारी की सारी चीजें मिले तो ये समझ जाना ये अनरिकॉर्डेड असेट्स है या अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है। इसके बाद दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण, टू और एट। देखो, कभी भी जब भी एडजस्टमेंट लिखी होगी तो वहां पर एक वर्ड के सामने जब भी लिखा हो ना कि लैंड एंड बिल्डिंग रीवैल्यूड एट 20,000, तो इस तरीके से लिखा हो कुछ। जब ऐसा लिखा हो तो इसका मतलब समझ जाना कि वहां पर डिफरेंस का यूज करना है। जो ऊपर बैलेंस शीट में जो वैल्यू गिवन है हमारे सामने और जो एडजस्टमेंट की जो वैल्यू है, उसमें समझ जाना भाई डिफरेंस का यूज होना है। इतनी बात समझ आई। इसके बाद बोलते हैं कि भाई अगर बाय लिखा हो, बाय लिखा है तो समझ जाना फुल अमाउंट का यूज किया जाएगा, फुल अमाउंट आएगी और कोई चीज अलग से नहीं आएगी। इतनी बात समझ आ गई। इसके बाद बोलते हैं वैल्यूड, ओवर वैल्यूड और अंडर वैल्यूड। ठीक है, ओवर वैल्यूड और अंडर वैल्यूड के बारे में बताया गया। ओवर वैल्यूड और अंडर वैल्यूड क्या कहते हैं? देखो, ओवर वैल्यूड और अंडर वैल्यूड बताते हैं कि भाई अगर ओवर वैल्यूड है तो असेट्स का नुकसान है, लायबिलिटी का प्रॉफिट है।
अंडर वैल्यूड में बोला जाए तो असेट्स का क्या है, प्रॉफिट है, और लायबिलिटी का लॉस है। तो लायबिलिटी क्या है, लॉस में जा रही है। इतनी चीज आपको समझनी है। अब देखो नेक्स्ट जो हम बनाने जा रहे हैं वो बनाने जा रहे हैं पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हमने 3 पार्टनर्स के पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाए। वो कुछ इस तरीके से बन गए हमारे सामने, XYZ इस तरीके से बन गए। मगर हमें इससे पहले क्या करना है, कुछ स्टेप्स याद करने। वो स्टेप्स क्या क्या है वो मैं आपको एक एक करके समझाता हूँ, और कैसे आपको याद करने, किस तरीके से याद करने, वो सब चीजें मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए स्टेप नंबर 1, यहाँ पर हम क्या करते हैं, 3 पार्टनर्स के नाम ले लेते हैं XYZ, और Z को हम मानते हैं भाई, Z जो है वो एडमिटेड है, मतलब नया पार्टनर जो आया है वो Z आया है, Z आ गया। ठीक है, तो अब क्या करना है, स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 क्या कहता है, देखो हर चीज को स्टेप वाइज करो, कोई भी मिस्टेक नहीं होगी। अगर स्टेप वाइज नहीं करते तो ढूंढते रहोगे कैपिटल कहाँ है, गुडविल कहाँ है, और कौन सी चीजें भूल जाओगे, ये पता भी नहीं चलेगा। तो स्टेप वाइज चीजें करो। तो स्टेप नंबर फर्स्ट है कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर। अगर क्वेश्चन में कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर गिवन है हमारे सामने, गिवन होती है, बैलेंस शीट में गिवन होती है, तो हमें उसे किस नाम से लिखना है पार्टनर कैपिटल में, बाय बैलेंस BD के नाम से। और ये कहां पर गिवन होती है, लायबिलिटी साइड गिवन होती है। बस इतनी चीज ध्यान रखना है। स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 क्या कहता है, और देखो ये जो पार्टनर कैपिटल अभी हम बना रहे हैं ये विदाउट एडजस्टमेंट, मतलब पार्टनर कैपिटल की कोई एडजस्टमेंट हमें अभी नहीं गिवन। तो सबसे पहले हमें बेसिक चीजें सीखनी है, बेसिक चीजें सीखने के बाद हम एडजस्टमेंट पे आएंगे। बेसिक चीजें नहीं आएंगी तो एडजस्टमेंट करने का कोई फायदा नहीं है, कि मैं डायरेक्ट आपको एडजस्टमेंट वाली बता दूं तो आपको मुश्किलें हो जाएंगी। ये आपने पार्टनर कैपिटल किया हुआ है, इसमें बहुत सारे स्टेप्स आपने किए हुए हैं, कुछ स्टेप्स नए ऐड हुए हैं, बस वो उनका ध्यान रखना है। तो स्टेप नंबर 2 है कि अगर कोई रिजर्व, एनी रिजर्व या फंड, या फिर कह सकते हैं प्रॉफिट गिवन, तो हमें उसको किस नाम से लिखना है, हमें लिखना है बाय रिजर्व के नाम से। और ये कहां पर गिवन होता है, लायबिलिटी साइड। और किस रेशो में बांटना है, ओल्ड रेशो। देखो इतनी चीजें भी बताई जा रही है कि किस रेशो में बांटना। और देखो यहाँ कोई ट्रांसफर और नोट ट्रांसफर का केस में बता नहीं रहा हूँ, डायरेक्ट रिजर्व या कोई फंड पाए तो उसको ट्रांसफर कर देना, बस नीचे कोई एडजस्टमेंट दे दी गई है तब देखना होता है, अदरवाइज नहीं। स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3 क्या कहता है भाई, गुडविल अपेयर्ड गिवन हो, गुडविल अपेयर्ड, ये कहां पर गिवन होती है, बैलेंस शीट में। ठीक है, कहां पर, एसेट साइड, यहाँ पे लिख देते हैं एसेट्स। और किस रेशो में, ओल्ड रेशो में। अगर लिखनी किस नाम से, तो लिखनी है टू गुडविल के नाम से, टू गुडविल के नाम से लिखनी है। बस इतनी चीज आपको ध्यान रखनी है। स्टेप नंबर 4 की बात करते हैं। स्टेप नंबर 4 क्या कहता है, स्टेप नंबर 4 कहता है एनी लॉसेस, कोई लॉस गिवन, जैसे कि P&L डेबिट, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, गिवन है, तो क्या करना होगा, इसको भी लिखना होगा। तो इसको लिखना होगा टू लॉस के नाम से, या जो भी नाम गिवन है। और किस साइड, ये कहां से मिलेंगे, ये असेट साइड से मिलेंगे। और किस रेशो में बांटने, ओल्ड रेशो में पार्टनर कैपिटल में। देखो मैं आपको बता रहा हूं कि कहां से मिलेंगे, तो आप इसको स्टेप वाइज अच्छे से याद कर लीजिए। इसके बाद आता है स्टेप नंबर 5। स्टेप नंबर 5 कहता है रिवैल्यूएशन के बारे में। या तो प्रॉफिट गिवन होगा, तो प्रॉफिट हो तो बाय रिवैल्यूएशन के नाम से, लॉस है तो टू रिवैल्यूएशन के नाम से। इतनी चीज समझ आई। तो ये 5 स्टेप आपने पढ़े हैं। अब नए स्टेप की बात करते हैं। तो नए स्टेप्स क्या कहते हैं, स्टेप नंबर 6 की बात करते हैं। स्टेप नंबर 6 की बात करते हैं कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर, कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर। अब नया पार्टनर भी तो कैपिटल लेके आएगा, मगर उसको किस नाम से लिखना है, या तो कैश के नाम से लिख देना, या फिर लिख देना बैंक के नाम से। अगर बैंक बैलेंस ज्यादा है तो बैंक के नाम से, ज्यादा ट्रांजेक्शन सब बैंक से होंगी तो बैंक लिख सकते हो। ठीक है, स्टेप नंबर 7 की बात करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। ये किसका है, गुडविल। तो गुडविल हमने क्या की है, हमने 2 मेथड से की है, एक प्रीमियम मेथड से, एक रिवैल्यूएशन मेथड से। तो यहाँ पर लिखते हैं हम प्रीमियम मेथड।
देखो क्वेश्चन में अगर प्रीमियम मेथड से गुडविल गिवन है तो करना क्या है, अगर प्रीमियम मेथड से गुडविल गिवन है तो प्रीमियम मेथड में डायरेक्ट लिख देना है बाय प्रीमियम। बाय का मतलब किस साइड लिखना है, क्रेडिट साइड, और किस रेशो में बांटनी है, ये बांटनी है सेक्रीफाइसिंग रेशो में। देखो पुरानी चीजें हम ओल्ड रेशो में बांटते हैं जो हमारी पुरानी बैलेंस शीट में, बाकी हम सेक्रीफाइसिंग रेशो में। इसके बाद नेक्स्ट मेथड होता है रिवैल्यूएशन मेथड। तो रिवैल्यूएशन की मेथड की हमने एंट्री की, जैसे इसमें नया पार्टनर जेड है तो जेड करंट्स अकाउंट टू एक्स टू वाई कैपिटल, यही करना है। बस इतनी चीज आपको ध्यान रखनी है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट की एंट्री ये करनी है। ये सारे के सारे स्टेप जो हैं वो मेन स्टेप्स जो आपको मिलेंगे, मगर इसके अलावा भी कुछ एडिशनल स्टेप या कह सकते हैं एक्स्ट्रा स्टेप हमने बनाए हैं, कई बार क्वेश्चन में आ जाते हैं। जैसे कोई विड्रॉल, देखो पार्टनर्स में ही विड्रॉ कर लिया जाता है, आपको पता है विड्रॉ कर लिया जाता है, विड्रॉ की जाती है प्रीमियम अमाउंट, तो विड्रॉ को हम किस नाम से लिखेंगे, टू कैश, अगर बैंक है तो बैंक के नाम से। ठीक है, इसके बाद आता है नेक्स्ट स्टेप, कोई टेक ओवर कर लिया एसेट्स, टेक ओवर एनी एसेट्स, जैसे मशीनरी टेक ओवर कर ली तो टू मशीनरी के नाम से और जिस पार्टनर में, पार्टनर के अकाउंट में अभी करेंगे। जैसे एक्स ने किया है परचेज, एक्स ने टेक ओवर किया, हमने मान लिया। ठीक है, इसके बाद कोई लोन या क्रेडिटर को नया पार्टनर बोले भाई क्या करता हूं मैं, इनके पैसे पे कर देता हूं। ठीक है, लोन, इसको कह सकते हैं कि लोन और कैपिटल को कन्वर्ट कर दिया है कैपिटल में, तो इसको लिखना बाय लोन या क्रेडिटर के नाम से। यहाँ पे लिख भी देता हूं कन्वर्टेड इनटू कैपिटल, कि उसने हमारा लोन पे कर दिया और हमने क्या किया, कन्वर्ट कर दिया। अब देखो सारे के सारे स्टेप्स हम इसमें पुट करते हैं, तो स्टेप पुट करते हैं। सबसे पहला स्टेप था कैपिटल का, तो यहाँ क्या नाम लिखना है, बाय बैलेंस बी, और जो पुराने पार्टनर से उसमें डिवाइड कर। इसके बाद स्टेप नंबर 3, कोई रिजर्व, ये भी पुराने पार्टनर्स पे किस रेशो में, ओल्ड रेशो में। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप था गुडविल अपेयर, तो यहाँ लिखना है टू गुडविल के नाम से और ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशो में। इसके बाद गिवन होता है कोई लॉस, तो लॉस यहाँ लिख देना, और किस पार्टनर में, ओल्ड रेशो में, ओल्ड पार्टनर में। इसके बाद कोई अगर रिवैल्यूएशन प्रॉफिट है तो यहाँ पे रिवैल्यूएशन प्रॉफिट और इनमें ओल्ड रेशो में डिवाइड कर देंगे। लॉस आ जाए तो रिवैल्यूएशन के नाम से इनमें ओल्ड रेशो में। देखो बिल्कुल स्टेप वाइज चीजें चल रही है और इनसे अलावा कोई भी चीजें नहीं मिलेंगी। ठीक है, हमने 5 स्टेप कर लिए। यहाँ पर बाय बैंक या कैश के नाम से कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर, प्रीमियम मेथड हो तो बाय प्रीमियम के नाम से, और किस में, ओल्ड रेशो में, सेक्रीफाइसिंग रेशो में डिवाइड कर। ठीक है, और अगर इसका केस हो तो यहाँ लिखना जेड्स करंट अकाउंट और एक्स और वाई में सेक्रीफाइसिंग रेशो में बांट देना। अब कोई विड्रॉ कर रहा हो तो विड्रॉ कर रहा है तो टू कैश के नाम से, और जैसे पुराने पार्टनर से तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, या कह सकते हैं जिस भी चीज में विड्रॉ कर रहा है, ज्यादातर जो प्रीमियम का अमाउंट है वो विड्रॉ किया जाता है। टेक ओवर कर ली जैसे मशीन, तो टू मशीन के नाम से मशीनरी, और किसने, एक्स ने टेक ओवर किया तो एक्स के अकाउंट में भाई। तो इस तरीके से चीजें करनी है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, यही महत्वपूर्ण चीज है। लास्ट में क्या बचेगा, टू बैलेंस सी डी। ठीक है, और ये नई चीजें आ जाएंगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको अच्छे से पढ़ लें। अगर आपको क्वेश्चन करने, देखो अगर ये भी चीज आपको ने अच्छे से कर ली तो समझ लेना कि आपका जो 50% क्वेश्चन है वो आप सॉल्व कर चुके हैं। एक एडजस्टमेंट है, सिर्फ वो एडजस्टमेंट आएगी, अदरवाइज कोई ऐसी चीज नहीं है। ठीक है, तो ये सारे के सारे स्टेप्स आपको सीखने हैं, आपको अच्छे से करने हैं। अब देखो लास्ट हम बनाते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट भी तो बनानी आनी चाहिए कि भाई कैसे गिवन है बैलेंस शीट एज ऑन किसी भी डेट 31 मार्च 2025। तो यहाँ पर अकाउंट बना लेते हैं।
ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, लायबिलिटी, अमाउंट, एसेट्स और, ठीक है, क्या क्या चीजें आएंगी। सबसे पहले जो चीज आती है वो कैश या बैंक के नाम से गिवन होगा, तो इसमें ये सबसे महत्वपूर्ण है। अगर ये चीज आपको समझ नहीं आई ना तो ये बैलेंस शीट आपकी कभी नहीं बनेगी। तो यहाँ क्या करना है, बैलेंस प्लस जो बैलेंस गिवन है वो प्लस बाय कैश या बैंक के नाम से जो हमने ट्रांजेक्शन किए किसी कैपिटल की वो प्लस करनी है, प्लस प्रीमियम की अमाउंट माइनस टू कैश या बैंक के नाम से हमने जो ट्रांजेक्शन की है, विड्रॉ की है, वो चीज हमने माइनस कर देना और एक अमाउंट आ जाएगी जो हमें लिखनी है यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद जैसे बिल्डिंग गिवन है और बिल्डिंग में चेंज हो रखा है, ठीक है, बढ़ गई बिल्डिंग, तो यहाँ एप्रिसिएशन के नाम से लिखते हैं। अगर कुछ चीज जैसे मशीन है घट गई, डेप्रिसिएशन लग गया, तो यहाँ पर डेप्रिसिएशन के नाम से लिखते हैं। तो ये सारी चीजें आपके सामने, तो ये सारी चीजें इस साइड बनने वाली है मोस्टली चीजें। और कोई ट्रांजेक्शन है अनरिकॉर्डेड एसेट्स है वो भी लिख देना। तो ये सारी चीजें देखनी है, मगर ये देखना किसमें है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट से देखना है। जो चेंजेस होंगे वो रिवैल्यूएशन अकाउंट से चेंजेस होंगे, ये ध्यान रखना, बाकी चीजें कुछ भी ऐसी नहीं है। ठीक है, इस साइड कैपिटल होगा एक्स वाई जेड, ये किस में होंगी, बाय टू ये वाला जो आंसर आएगा ना, ये वाला जो है आंसर वो हमारा यहाँ पे लिखा जाएगा। यहाँ लिखते हैं टू बैलेंस शीट। ठीक है, इसके बाद क्रेडिटर है, क्रेडिटर लिख दीजिए। कोई अनरिकॉर्डेड असेट्स है तो ये लिख दीजिए। ये सारी चीजें हमारी क्या है, इसमें लिखी जाएंगी। ठीक है, और ये टोटल जो है लास्ट में सेम आना चाहिए। इतनी चीजें हमने तीन अकाउंट से सीखनी है। ये तीन अकाउंट बहुत महत्वपूर्ण है, आपको ये तीनों के तीनों अकाउंट बहुत अच्छे से आने चाहिए। आगे के क्वेश्चन करने हैं तो ये तीनों अकाउंट आपको सीखने होंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ये तीन अकाउंट आपको बना के लेके आने हैं। इससे नेक्स्ट पार्ट में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन करने के बाद उसके बाद हम आगे के चीजें फॉलो करेंगे जो आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ये तीन अकाउंट आपको सीखने ही सीखने। अगर ये तीन अकाउंट आपने नहीं किए अच्छे से तो समझ लेना कि आपके लिए प्रॉब्लम आने वाली है। ये क्वेश्चंस अभी सीख लेंगे। देखो ये वाला चैप्टर, इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर, इसके उसके बाद वाले चैप्टर्स, जो भी चैप्टर्स अभी आएंगे इसमें पार्टनरशिप में, वो सारे के सारे चैप्टर्स इनसे रिलेटेड होंगे। तो ये सारी चीजें आपको बना के लेके आनी और अच्छे से करनी है। तो उम्मीद करता हूँ आपको चीजें पसंद आई होंगी, चीजें सीखने में मिली होंगी, कुछ अच्छी चीजें सीखने को मिल रही है इस चैनल से। तो वीडियो को क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। ठीक है, एंड थैंक यू।